बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग कुछ डेफिनेशन जो है लीनियर अलजेब्रा की, वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, कुछ वो पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 हमारे पास पहली डेफिनेशन जो है वो हमारे पास है पीरियोडिक मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए for which a की पावर k plus 1 is equal to a। यानी हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट है। अगर हमारे पास ये चीज आ जाती है a की पावर k plus 1 is equal to a, यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स a की पावर k plus 1 लेते हैं और आंसर वही a ही आ जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, k 2 1 1 2 3 कुछ भी होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पीरियोडिक। k इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ a। जिस पावर पे a की पावर लेने से दोबारा a ही मैट्रिक्स आ जाएगा, वो जो k होगा उस k को हम कहेंगे, वो k जो है इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ a। वो a का क्या होगा? पीरियड होगा। ठीक है जी। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास idempotent matrix। idempotent matrix if a square is equal to a। देखें, अगर हमारे पास पीरियड 1 हो जाए, पीरियड क्या हो जाए? 1 हो जाए, इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर को a 1 plus 1 is equal to a। तो k जो है यहां पे 1 है। दूसरे लफ्जों में अगर k हमारे पास 1 हो जाए तो फिर हम कहेंगे जो a है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। देखिए, पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी, a की पावर k plus 1 is equal to a, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास मैट्रिक्स की पावर में k 1 हो जाए, यानी 1 plus 1, तो एक ये हो जाएगा a की पावर 2 is equal to a, और a आ जाए तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। a स्क्वायर लेने से a आ गया है, k 1 है, पीरियड 1 है। अगर पीरियड 1 हो जाएगा तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट है और उसका पीरियड 1 है। एग्जांपल से हम इसे प्रूव कर लेते हैं। ये एग्जांपल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम इसका स्क्वायर लेकर देखते हैं कि क्या ये वाकई ए आता है कि नहीं आता। देखिए जी, हम लेंगे ए स्क्वायर और किसके इक्वल आएगा? इंटू ए 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 और -3। इसको मल्टीप्लाई करना है हमने इसी से, 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 और -3। इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, चेक करते हैं क्या आंसर आता है। a स्क्वायर इज इक्वल टू, करें जी मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, -2 को -1 से करेंगे तो आएगा +2, 4 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 1 जार 4, 2 2 जार 4 -2 और +4। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, 2 2 जार 4, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 1 जार 2 आ जाएगा। और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -4। फिर इस रो को नेक्स्ट कॉलम से 2 2 द 4 -4, फिर 3 2 6 -6, 3 2 6 -6, फिर -4 को -2 से माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8 +8, फिर 2 को 4 से तो -4 2 द 8, 4 2 द 8, और माइनस को और ये माइनस, ये भी -8,
और 4 को 3 से माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12, ये मल्टीप्लाई हो गया। पहली रो को लिया इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को लेते हैं और सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दूसरी रो है -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, 3 को 1 से तो -3, 4 को 1 से तो +4, ठीक है। अब -1 को -2 से तो प्लस का 2, -3 को 3 से तो 9, 4 को 2 से तो -4 2 8, -8, -1 को 4 से तो +4, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है जी 3 को 4 से, 4 3 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 आ गया, और 4 को 3 से, 4 3 12 -12 क्या। अब आ गया जी हमारे पास लास्ट रो, 1 को 2 से 2, 3 को 1 से -3 है ना, और 4 को 1 से तो +4 हो गया। दोबारा चेक कर रहे हैं जी, 1 को 2 से तो 2 आ गया, -2 को -1 से माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 आना है, और +2 आना है, +2, और 3 को 1 से तो -3 है, -3। अब 1 को नेक्स्ट कॉलम से 2 से तो -2, -1 को 2 से तो -2 आ गया, फिर -2 को 3 से तो 3 to 6 -6, फिर 3 को 2 से तो माइनस माइनस प्लस 3 to 6 प्लस, फिर 1 को -4 से तो -4, 1 को -4 से तो -4, -2 को 4 से तो -8, और 3 को 3 से तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, ये होगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देख लेते हैं क्या आ जाता है। देखिए जी 4 से 4 कटेगा और 2 ही बचेगा, ठीक है। और यहां पे -6 और -4 -10 प्लस 8 -2 आ गया। अब यहाँ पे -8 -16 और +12 करेंगे तो -4। अब यहाँ पे 3 to 5 -5 + 4 -1, 4 12 से 12 कट गया तो, और पहले यहाँ पे 9 और 2 11, 11 में से 8 के तो सिर्फ -8 किया तो 3 ये आ गया जी 3। फिर यहाँ 12 से 12 गया और बचा 4। यहाँ पे 2 2 4, 4 में से 3 के 1, यहाँ पे 6 से 6 गया और -2, और यहाँ से -4 और -8 -12 और 9 किया तो -3। अब आप देख रहे होंगे कि जब मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने के बाद a स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया है, वो a के ही इक्वल आ गया है, दोबारा a ही बन गया है। a स्क्वायर लेने से दोबारा a ही हमारे पास आ गया है, तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स a है ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और इसका पीरियड क्या है, 1 है, ठीक है। उसका पीरियड 1 है यानी k1 है। तो इसी तरह पीरियोडिक मैट्रिक्स ये है, अगर स्केल लेने से अगर हमारे पास a नहीं आता तो फिर हम क्यूब ले लेंगे, एक बार फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर चेक कर लेंगे। तो इस तरह हम पीरियोडिक मैट्रिक्स भी चेक कर सकते हैं कि वो है कोई मैट्रिक्स पीरियोडिक है कि नहीं है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अ स्केयर मैट्रिक्स A फॉर व्हिच A पावर P इक्वल टू O यानी नल मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की पावर P ले ली जाए और आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए
तो हम कहेंगे इज कॉल्ड अ निलपोटेंट। और उस वेयर p इज पॉजिटिव इंटीजर, p जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो हम कहेंगे a की पावर p इज इक्वल टू 0 और p जो है वो निलपोटेंट है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है a हमारे पास है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। हमने क्या करना है, ये एग्जांपल है जब हमारे पास 8 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास कौन सी पावर पे नल मैट्रिक्स आंसर देता है। तो हम पहले ले लेते हैं जी a² इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 और -3। ठीक है जी, इनको करना मल्टीप्लाई, अभी देख लेते हैं क्या आंसर आ जाता है। करें मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 को 5 से किया +5 और 3 को 2 से किया तो -6। 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 1 को 2 से किया तो +2 आ गया, 3 को 1 से किया तो -3 आ गया, 1 को 3 से किया तो 3 आ गया और 1 को 6 से किया तो +6 आ गया, 3 को 3 से किया तो -9। अब 5 को 1 से किया तो आ गया 5, 2 को 5 से तो 5 2 are 10 और 6 को 2 तो -12, 6 को 12। 5 को 1 से किया तो आ गया 5, 2 को 2 से किया तो प्लस आ गया 4, 6 को 1 से किया तो -6, 5 को 3 से किया तो 15, 2 को 6 से किया तो 12, 2 को 6 से किया और 6 को 3 से किया तो -6 3 are 18, -2 को -1 से किया -2, -1 को 5 से किया -5, -3 को प्लस 3 to 6 -2 से -2, -1 को -2 से तो -2, 3 को -1 से तो 3 1 3 प्लस 3। अब आ गया हमारे पास -2 को 3 से तो 3 to 6 -6, -1 को 6 से तो -6, प्लस 3 3 are 9 +9। ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और ये आ गया a² इज इक्वल टू, देख लेते हैं 5 + 1 6 6 - 6 0, 3 + 1 3 3 - 1 3 - 3 0, 6 + 3 और ये आ गया 0, 10 + 5 15, 15 में से 12 माइनस करना है तो आपके पास बचेगा 3, 5 + 4 9, 9 में से -6 करना है तो आपके पास बचेगा 3, 9 में से 15 और 12 27, 15 और 12 27, 27 में से 18 माइनस करने हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 9, 15 और 12 27, यानी अगर हम 18 में 27 माइनस 18 करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां से -2 + -5 -7 तो यहां बचेगा -1, फिर आ जाए यहाँ पे -1 हो गया, -2 -4 और +3 यहाँ बचा -1, -6 -12 और +9 तो -3। ये आ गया हमारे पास a²। अब हम ले लेते हैं a³। अब हमारे जब हम a³ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा a² और a² और a। तो a² हमारे पास फाइंड आउट हुआ है 0 0 0 3 3 और 9 -1 और -3। इसको फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और ये 3, 5 2 और ये 6, -2 -1 और -3। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा a³ इज इक्वल टू
देखिए जी, करें मल्टीप्लाई, 0 को 1 से तो 0, 0 को 5 से तो 0, 0 को -2 से तो 0, ये तो 0 आ जाएगा। ये तीनों रो 0 है, इससे मल्टीप्लाई करें 0, इससे मल्टीप्लाई करें 0, इससे मल्टीप्लाई करें 0, तो ये मैं लिख देता हूं 0 0 और 0। पूरी रो 0 है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इस कॉलम से करेंगे 0 आ जाएगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 3 से करते हैं सेकंड रो, 3 1 are 3, 5 3s are 15, 15, 9 2s are 18, -18, -18, 3 1s are 3, ये 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 और 9 1s are 9, -9। ठीक है, अब आ जाए जी नेक्स्ट वन, 3 3s are 9, 3 3s are 9 और 6 3s are 18, 18 और 9 3s are 27, -27, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब लास्ट लॉ रह गया, -1 को 1 से -1, -1 को 5 से -5, -3 को -2 से +3 to 6 +6। अब इसी तरह -1 को 1 से -1, -1 को 2 से -2, -3 को -1 से तो +3। ठीक है जी, अब आ जाए -1 को 3 से तो -3, -1 को 6 से तो -6, 3 को 3 से तो +3 3s are 9। तो अब आप देखें a जो है अब हमारे पास क्या बनेगा, तो देखिए a क्यूब आ रहा था हमारे पास, तो a क्यूब जो है इज इक्वल टू इंटू, देखिए 0 0 0 पहले मौजूद था, 0 0 और ये 0, फिर ये 15 और 3 18, ये भी कट गया और यहां भी आ गया 0, फिर 6 9 9 से 9 कटा, फिर 0। अब इसके बाद है ये 0 आ गया थर्ड नंबर पे, 18 और 9 27 27 -27 और 0, ये -1 -6 -1 -5 -6 6 से 6 कटा, फिर 0, फिर -3 -1 -2 -3 और 3 से 3 कटा, और ये भी 0, और 3 3 -3 -3 -6 -9 9 से 9 कटा, और ये भी 0। तो अब देखें आप कि जब हमने इस ए मैट्रिक्स का 3 दफा मल्टीप्लाई किया, ये पहले ए स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर आ गया उसको फिर हमने ए से मल्टीप्लाई किया, तो ए क्यूब जो है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स हो गया। ए यानी ए क्यूब जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, नल मैट्रिक्स हो गया है। ए क्यूब नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, निलपोटेंट। और निलपोटेंट जो पावर होती है 3 इज कॉल्ड द इंडेक्स। जिस पावर पे, याद रखना है, जिस पावर पे a की पावर p इज इक्वल टू 0, जिस पावर पे नल मैट्रिक्स आंसर आ जाए उस पावर को हम उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कहते हैं। यहां पे p जो है इसका इंडेक्स है। जैसे यहां पर a की पावर k +1 करने से a आता है, तो एक k को हम पीरियोडिक कहते हैं, पीरियड कहते हैं। यहां पर एक निलपोटेंट में क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स की पावर लेने से नल मैट्रिक्स आंसर आ जाए तो उसको हम कहते होते हैं, वो उसका इंडेक्स है। 3 जो है इस मैट्रिक्स का इंडेक्स है, जिस पे आंसर जो है वो क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है जी। अब लास्ट वन, फोर्थ नंबर पे हमारे पास डेफिनेशन है इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स A such that A square is equal to आइडेंटिटी। अब ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर लें यानी मल्टीप्लाई करें 2 दफा, आंसर आइडेंटिटी आए तो इसका इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। एक दफा मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आना चाहिए। तो एग्जांपल है हमारे पास, चेक कर लेते हैं जी। ये है ए
ए स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 0 1 -1 4 -3 और 4 3 -3 और 4, इसको इसी से करना है मल्टीप्लाई, 0 1 -1 4 -3 और 4 3 -3 और 4 ए स्क्वायर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को 4 से किया तो +4 आ गया, 1 को -3 से किया तो -3 आ गया, फिर 0 को 1 से किया तो 0 आ गया, 1 को 3 से किया तो -3 आ गया, -1 को -3 से किया तो +3 आ गया, 0 को 1 से किया तो 0 आ गया, 1 को 4 से किया तो +4 आ गया, -1 को 4 से तो -4 आ गया। ठीक है जी। अब 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0 आ गया, 3 को 4 से तो -12, माइनस है ना 3, तो 4 को 3 से तो +12, 4 को 1 से तो 4 आ गया, -3 को -3 से तो +9 आ गया, 4 को 3 से तो -12 आ गया, 4 को 1 से तो -4 आ गया, -3 को इससे तो -4 3 12 आ गया, 4 को 4 से तो +16 आ गया, 3 को 0 से 0 आ गया, -3 को 4 से -12 आ गया, 4 को 3 से +12 आ गया, और 3 को -1 से -3 आ गया, -3 को 4 से तो -12 आ गया, 4 को 4 से तो 16 आ गया। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये हम कर रहे हैं सेकंड कॉलम से, 3 को 1 से तो 3 आ गया, सॉरी लास्ट वन कर रहे हैं, 3 को 1 से तो 3 आ गया, +3 आ गया, और -3 को -3 से तो +9 आ गया, +9 आ गया, और 4 को 4 से तो ये सॉरी 4 को -3 से तो ये 12 आ गया, 3 को 1 से 3 आ गया, -3 को -3 से +9 आ गया, 4 को 3 से -12 आ गया, अब 3 को 1 से तो माइनस है तो -3 आ गया, और -3 को 4 से तो माइनस आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, और 4 को 4 से +16 आ जाएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई करने से। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए जी क्या आता है, 4 - 1 1, 3 - 3 कट गया 0, 4 भी कट गया 0, 12 भी कट गया 0, 9 और 4 13 में से 12 गया तो 1, -16 और ये +16 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी कट गया, ये भी 0, 9 और 3 12 - 12 ये भी 0, और 12 -3 -15 +16 तो 1, तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी स्क्वायर लेने से हमारे पास a का स्क्वायर लेने से हमारे पास आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है 3 × 3, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, a स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी आ जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है बेटा, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, कोई प्रॉब्लम हो कोई मसला हो तो बेटा आप लोग कमेंट कर दिया करें, ठीक है, और मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक और शेयर करें, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो यही आप लोगों की मेरे लिए फेवर होगी, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।